अपनी नज़र में आजकल दिन भी अंधेरी रात है। अपनी नज़र में आजकल दिन भी अंधेरी रात है। साया ही अपने साथ था, साया ही अपने साथ है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नज़रों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। दोस्तों, एक शब्द है, एक नाम है जोकर। जब भी कहीं भी हम ये शब्द सुनते हैं और इस नाम का जो सफ़र है कानों से लेकर दिल और दिमाग तक पहुंचता है, तो किसी भी एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा सामने आ जाता है जिसने अपने चेहरे को कई सारे रंगों से छुपाया हुआ है। लाल, नीले, पीले, गुलाबी और अजीब सी वेशभूषा बनी है उसकी। और आमतौर पर उसका काम बच्चों को और हमें और आपको हंसाना होता है। कम से कम मैंने और आपने तो यही परिभाषा सुन रखी है इस जोकर नाम के शब्द की। पर मेरा सवाल आज आपसे ये है कि ये जो जोकर है, जो सबको हंसाता रहता है, क्या ज़िंदगी इसे भी कभी मुकम्मल मौका देती होगी मुस्कुराने का? कहने का मतलब है कि जिन खूबसूरत रंगों से इसने अपने चेहरे को, अपनी वेशभूषा को ढक रखा है, क्या इसकी ज़िंदगी उतनी ही खूबसूरत होती है या सिर्फ काली और सफ़ेद स्याही से ही इसकी किस्मत लिख दी जाती है? चलिए, हम और आप शायद इस संजीदगी भरे सवाल का जवाब, इस फ़िलॉसफी का आंसर इस सोशल नेटवर्क और मॉडर्न ज़माने में इतने बेहतर तरीके से ना दे पाएँ। लेकिन 1970 में एक ऐसी शख्सियत थी जिसे शोमैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। उन्होंने जोकर नाम के इस शख्सियत की पर्दे की पीछे की इस कहानी को पर्दे पर उतारा और बहुत खूबसूरती से उतारा। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे, समय हो गया है आपका हाथ पकड़ के बॉलीवुड की उन गलियों में ले जाने का जहां फिल्में आपको आपका ही रूप दिखाती थी। बॉलीवुड कल्ट क्लासिक्स की सीरीज़ में जो अगली फिल्म आपके सामने लेके आया हूं, बहुत फ़ख्र से इस फिल्म का मैं नाम लूँगा और मुझे यकीन है कि जब आप ये फिल्म देख लेंगे तो आप भी गर्व से सीना ठोक के इस फिल्म का नाम लेंगे और कहेंगे, मेरा नाम जोकर। आज करेंगे इस फिल्म का रिव्यू, इसके बारे में ढेर सारी बातें, कई सारे अनसुने किस्से आपके सामने लाऊंगा और क्यों है ये फिल्म बेहद खास, सब कुछ पता लगेगा आज के वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका एक बार फिर से म्यूजिकल रिव्यूअर में। तो फिल्म मेरा नाम जोकर, डायरेक्टेड बाय राज कपूर, प्रोड्यूस्ड बाय राज कपूर, रिटन बाय ख्वाजा अहमद अब्बास। तो दोस्तों, क्यों है ये फिल्म खास? 1970 एक ऐसा समय था जहाँ एक तरफ वक्त, यादों की बारात जैसी फिल्में जो हैं लॉस्ट एंड फाउंड थीम को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कर रही थी बॉलीवुड में, क्योंकि ये एक परिवार के बीच की चीज़ें थी, तथ्य थे, तो ये फैमिली ऑडियंस को अपनी ओर खींच लेती थी। और दूसरी तरफ जो यूथ की ऑडियंस थी, जो नौजवान थे और जो कपल्स थे, उनके लिए राजेश खन्ना साहब एक से बढ़कर एक लव स्टोरीज डिफरेंट एस्पेक्ट में पेश कर रहे थे, चाहे वो कटी पतंग हो, चाहे आराधना हो। तो उस बीच ऐसी डिफरेंट फिलॉसफी, जोकर की ऐसी फिलॉसफी को पेश करना खतरे से खाली नहीं था और जिसका डर था वही हुआ। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई, ये कमर्शियली फ्लॉप साबित हुई। क्रिटिक्स ने इसके कई सारे रीज़न दिए। किसी ने कहा फिल्म लंबी है, 4 घंटे की लगभग फिल्म थी। किसी ने कहा कुछ सीन्स इनएप्रोप्रिएट हैं बच्चों के लिए और फैमिली के लिए। राज कपूर साहब को अपना आरके स्टूडियो तक गिरवी रखना पड़ा, अपनी संपत्ति गिरवी रखनी पड़ी। लेकिन जब नाम के आगे शोमैन लगा हो तो फिर व्यक्ति हार कैसे मान सकता है। और यही हुआ जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया 1980 में, क्योंकि वो जानते थे कि ये भी ज़िंदगी का ही एक हिस्सा है। ये फ़िलॉसफी कोई बहुत अलग नहीं है और अगर ज़िंदगी के बीच की है तो आज नहीं तो कल, कभी ना कभी लोगों के दिल तक ज़रूर पहुंचेगी। और जो चीज़ वो बताना चाहते हैं, जो चीज़ वो डिलीवर करना चाहते हैं, वो एक ना एक दिन हर व्यक्ति के दिल में ज़रूर पहुंचेगी। और जब 1980 में से रिलीज़ किया गया तो इस फिल्म ने कल्ट स्टेटस स्थापित किया। सिर्फ सोवियत यूनियन में 71.6 मिलियन टिकट्स बिक गए इस फिल्म के। चलिए अब कहानी की बात कर लेते हैं। एक जोकर की डॉल 3 फीमेल कैरेक्टर्स के पास पहुंचती है, मैरी, मरीना और मीना। और एक इनविटेशन है राजू नाम के उस जोकर का, जो अपनी ज़िंदगी का आखिरी शो करने वाला है। कहानी फ्लैशबैक में जाती है और ये पता लगता है कि किस तरह इन 3 फीमेल कैरेक्टर्स ने राजू की ज़िंदगी को शेप दिया, उसकी ज़िंदगी को एक मकसद दिया और प्यार के रूप में क्या इम्पोर्टेंस थी इन तीनों की राजू की ज़िंदगी में। लेकिन राजू को शायद ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार बदकिस्मती से ही मिला।
इन तीनों के साथ साथ उसने अपनी माँ, अपने प्यार, अपनी खुशियाँ सब कुछ खो दी। 3 चैप्टर की इस फिल्म में पहला चैप्टर स्टार्ट होता है 16 साल के राजू का, जिसको अपने ही स्कूल की टीचर मैरी से लगाव हो जाता है। लेकिन शायद 16 साल के उस बच्चे को पता नहीं कि समाज के रूप में ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती, और उसका दिल तब टूटता है जब मैरी डेविड के साथ शादी करके चली जाती है। दूसरे चैप्टर में अपनी बीमार माँ का इलाज कराने के लिए राजू को सर्कस में जाकर जोकर बनना पड़ता है, जो उनकी माँ कभी नहीं चाहती कि वो बने, क्योंकि यही एक वजह है जिसकी वजह से राजू के पिता ने अपनी जान गंवाई। इस बार राजू को प्यार सर्कस की ही एक लड़की मरीना से हो जाता है, जो कि रशिया की है। लेकिन जो सर्कस के ओनर है महेंद्र, वो ये कह के दिल तोड़ देते हैं कि ये सिर्फ कुछ दिन के लिए हैं और इन्हें भी जाना है। लेकिन राजू की माँ तो शायद मरीना में ही अपनी बहू को देख लेती हैं, पर जब मरीना को यह एहसास होता है कि ये झूठी उम्मीद सिर्फ दिल ही तोड़ेगी सबका, तो वो भी चली जाती है। तीसरे चैप्टर में आने तक राजू अपनी माँ को खो चुका होता है। वो सर्कस भी इंडिया से रशिया वापस जा चुका होता है। राजू एक बार फिर बेरोजगार हो जाता है, लेकिन इस बार उसकी मुलाकात होती है सड़कों पर परफॉर्म करने वाले एक लड़के मीनू से। लेकिन एक वाकया होता है जब राजू को ये पता लगता है कि मीनू लड़का नहीं लड़की है, जिसका नाम मीना है, और वो इस महान संसार से बचने के लिए और इसमें जीने के लिए अपनी आइडेंटिटी को छुपा रही होती है। राजू अपना दिल एक बार फिर हार जाता है। इस बार ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन आखिरकार राजू को ये पता लगता है कि प्यार नाम का ये शब्द मीना की ज़िंदगी में सिर्फ कामयाबी पाने का एक ज़रिया बराबर है। तो मुखालफत की ये कहानी, मुफलिसी की ये दास्तान, दिल को चकनाचूर कर देने वाली राजू की ये लव स्टोरी उसी जगह आके ख़त्म होती है जहाँ पे उसने उन तीनों को बुलाया है अपना आखिरी शो दिखाने के लिए। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि इस समय उस सर्कस में राजू के पास सिर्फ एक ही चीज़ रह जाती है, और वो है वो जोकर की डॉल, जिसे उसके पिता उसे दे के गए थे। तो उन तीनों को देखते हुए आँख में आंसू भरकर ये फिल्म राजू के उसी डायलॉग पे एंड हो जाती है जहाँ पे वो कहता है कि अभी जाइएगा मत, जोकर का शो अभी और है, अभी कहानी बाकी है। तो दोस्तों, इस फिल्म को क्यों देखें? राज कपूर साहब की एक्टिंग और डायरेक्शन, जिन्होंने ज़िंदगी की नायाब सच्चाई को हमेशा खूबसूरती से आपके सामने रखा हो, आवारा हो या बरसात हो, ये सारी फिल्में इतने अवार्ड और इतने पुरस्कार से नवाजी जा चुकी हैं कि हम इंसान उतनी तारीफ़ अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अवार्ड ही चीख चीख कर इन फिल्मों की तारीफ़ें करते रहते हैं। दूसरा कारण है शंकर जयकिशन का म्यूज़िक। एक से बढ़कर एक गाने हैं। ए भाई ज़रा देख के चलो, कहता है जोकर सारा ज़माना, जीना यहाँ मरना यहाँ, जाने कहाँ गए वो दिन। तीसरा, कास्ट तो बहुत लंबी है। राज कपूर साहब के अलावा चिंटू जी की ये डेब्यू फिल्म थी ऋषि कपूर साहब की। उसके अलावा धर्मेंद्र हैं, राजेंद्र कुमार हैं, मनोज कुमार हैं और सिमी गरेवाल हैं। लेकिन जो इस फिल्म की खूबसूरती है, जो यूएसपी है, जिस कारण ये फिल्म जानी जाती है, वो फिलॉसफी, जैसा मैंने पहले भी कहा, और जोकर की वो बैकग्राउंड थीम लाइफ की, क्योंकि इस फिल्म से पहले भी कभी किसी ने ऐसी फिल्म नहीं बनाई इस थीम के ऊपर, और इस फिल्म के बाद से अब तक भी किसी ने कोशिश भी नहीं की है कि इस फिलॉसफी को वो छू भी पाए या इस पे फिल्म बनाए। तो दोस्तों, इसीलिए ये फिल्म ख़ास है, इसने कल्ट क्लासिक का स्टेटस हासिल किया हुआ है। तो ये फिल्म ज़रूर जाके देखिए, आपको आसानी से YouTube पे मिल जाएगी। आप इस फिल्म के दर्शन करिए। और जैसा कि इस फिल्म के एंड में बोला है, मैं भी शायद वही कहना चाहूँगा कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी जाइएगा मत। ये जोकर भी आपको आने वाले कई समय में कई फिल्मों के रिव्यूज़ और एक्सप्लेनेशन देता रहेगा। और वही 4 लाइनें मैं भी कहना चाहूँगा कि कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, रहेंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ, जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हम हैं वहीं हम थे जहाँ। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और बहुत ही जल्द फिर से एक बार आपके सामने आऊँगा बॉलीवुड कल्ट क्लासिक्स की अगली फिल्म लेकर। तब तक बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।